नमस्कार ज्योतिष प्रेमी मंडली, हमारे चैनल में आपका दिल से स्वागत है। मंडली 27 जुलाई 2026 से अगले 138 दिन आपकी जेब में पैसा टिकेगा या बैंक बैलेंस खाली होने वाला है, क्योंकि न्याय देवता शनिदेव वक्री हो रहे हैं। 3 राशियों की किस्मत 100% बदलने वाली है। आने वाला 27 जुलाई 2026 का ये दिन ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस दिन न्याय के देवता और कर्मफल दाता शनिदेव जल तत्व की मीन राशि में वक्री होने जा रहे हैं। ये वक्री काल पूरे 138 दिन होने वाला है। जब भी शनि वक्री होते हैं तो लोगों के मन में एक अनजाना डर बैठ जाता है, लेकिन ध्यान रखिए, शनि का वक्री होना डरने का कारण नहीं। वक्री होने का सीधा सा मतलब है कि ब्रह्मदेव हमें कुछ याद दिलाते हैं, भाई तुम्हारे कुछ पुराने काम अधूरे छूट गए हैं, पहले उन्हें पूरा करो, खुद में सुधार करो, फिर आगे बढ़ो। इस बार की वक्री चाल बेहद खास है। क्यों? क्योंकि अगस्त के महीने में 2 बड़े ग्रहण लग रहे हैं। साथ ही मंगल राहु केतु का प्रभाव देखें तो वैश्विक स्तर पर बड़ी उथल पुथल या युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। मगर एक सकारात्मक बात यह है कि इस वक्री शनिदेव पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि इस 138 दिनों के वक्री काल का मेष, वृषभ और मिथुन इन 3 राशियों पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ने वाला है। 7.5 का समीकरण कैसे बदलेगा, और वीडियो के अंत में हम देखेंगे हर राशि के लिए अचूक उपाय, मंत्र, दान और ब्रेसलेट। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदेह होती है। चलो शुरू करते हैं। ज्योतिष प्रेमी मंडली, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए शनिदेव आपकी कुंडली में दशम यानी कर्म और एकादश यानी लाभ, इन 2 बेहद महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं। वर्तमान में शनि आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आप पर 7.5 का पहला चरण चल रहा है। अब मुख्य बात पर आते हैं। वक्री काल में शनि अक्सर पिछले घर का फल देते हैं, यानी 12वें घर से वक्री होकर शनिदेव आपके 11वें घर यानी लाभ स्थान का भी फल देंगे। भले ही 7.5 चल रही हो, लेकिन मेष राशि के जातकों को इन 138 दिनों में विशेष धन लाभ होने की प्रबल संभावना है। रुके हुए काम अचानक गति पकड़ेंगे। मीन राशि में बैठे वक्री शनि की दृष्टि आपके 3 भावों पर पड़ रही है। द्वितीय भाव यानी वृषभ राशि पर। आर्थिक मामलों में आपको अटका हुआ पुराना पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा परिवार में विवाद हो सकते हैं। षष्ठ भाव, कोर्ट कचहरी के मामलों में या पुरानी बीमारियों से आपको राहत मिलेगी। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। भाग्य भाव, किस्मत का साथ पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। मेष राशि के लिए विशेष उपाय, रोज शाम को सूर्यास्त के बाद ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः मंत्र का 1 माला जप करें। शनिवार के दिन किसी ज़रूरतमंद को सरसों का तेल या काले तिल दान करें। 7.5 के तनाव को कम करने और नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए अमेथिस्ट ब्रेसलेट जरूर पहने। अब बढ़ते हैं दूसरी राशि की ओर, जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए शनिदेव केवल योग कारक नहीं, बल्कि सीधे राजयोग कारक ग्रह है। वे आपके भाग्य और कर्म भाव के स्वामी हैं। वर्तमान में आपके लाभ स्थान 11वें घर से यात्रा कर रहे हैं। मौजूदा समय आपके लिए पहले से ही अनुकूल है, लेकिन इस 138 दिनों के वक्री काल में आपके शुभ फलों की तीव्रता 2 तिगुनी बढ़ सकती है। अगर आप नौकरी करने का सोच रहे हैं या बिजनेस में बड़ा निवेश करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सुवर्ण काल साबित होगा। इस अवधि में उम्मीद से अधिक आर्थिक प्रगति देखने को मिलेगी। शनि की दृष्टि आपके जिन भाव पर है, वहाँ क्या होगा, चलो देखते हैं। प्रथम भाव यानी आपकी राशि पर मानसिक प्रगति होगी, व्यक्तित्व में निखार आएगा, लेकिन आपको आलस्य छोड़ना होगा। पंचम भाव, शिक्षा और संतान के संबंध में अच्छे निर्णय लिए जाएंगे।
अधूरी छूटी हुई पढ़ाई या कोई कोर्स आप इस समय पर पूरा कर पाएंगे। अष्टम भाव, गुप्त धन के योग या अचानक बड़ा मुनाफा मिल सकता है, हालांकि वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। वृषभ राशि के लिए विशेष उपाय, आपके लिए शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की सेवा फलदायी रहेगी। रोज या शनिवार को हनुमान चालीसा या ओम हम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट का जप करें। शनिवार को मजदूरों या ज़रूरतमंदों को अन्नदान करें। लोहे की वस्तु और छाता दान करें। इस राजयोग का पूरा लाभ उठाने और कार्य में तेजी लाने के लिए लैपिस लाजुली ब्रेसलेट धारण करें। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए शनिदेव अष्टमेश और भाग्येश होकर मुख्य कारक ग्रह है। वर्तमान में शनिदेव का गोचर आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान से चल रहा है। यह वक्री काल मिथुन राशि के लिए कई मामलों में लाभदायक रहने वाला है, विशेषकर करियर के क्षेत्र में। लेकिन शनि की वक्री चाल और उनकी दृष्टि के कारण कुछ कार्यों में देरी और रुकावटें भी आ सकती है। शनि की दृष्टि आपके जिन भावों पर है वहाँ निम्नलिखित चीज़ें होगी। अनचाहे खर्च बढ़ सकते हैं, या यदि आपने विदेश यात्रा की योजना बनाई तो उसमें थोड़ा विलंब होगा। चतुर्थ भाव, प्रॉपर्टी या नया घर खरीदने का काम अटक सकता है। माता पिता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर में बेवजह विवाद न हो, इसकी सावधानी बरतें। सप्तम भाव, पार्टनरशिप के बिजनेस में पारदर्शिता रखें। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी बातों पर मतभेद हो सकता है। संक्षेप में कहें तो ये समय प्रगति का है, लेकिन जल्दबाजी न करते हुए सही प्लानिंग और संयम के साथ आगे बढ़ने का है। मिथुन राशि के लिए कुछ विशेष उपाय। मानसिक तनाव और काम में आ रही देरी को दूर करने के लिए रोज महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जप करें। शनिवार को पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज सप्तधान्य खिलाएं। साथ ही गरीबों को काले जूते या कंबल का दान करें। घर के क्लेश और मानसिक अस्थिरता से बचने के लिए ब्लैक अगेट ब्रेसलेट पहनना शुभ रहेगा। तो ज्योतिष प्रेमी मंडली, 27 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले शनि के इस 138 दिनों के वक्री काल में बिना डरे शनि के अनुशासन का पालन करें। ईमानदारी से काम करें, क्योंकि शनि न्याय प्रिय है। आप जितने ईमानदार रहेंगे, शनिदेव का शुभ फल आपको उतना ही अधिक मिलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी? आपकी राशि कौन सी है? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही शास्त्रोक्त जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले भाग में बाकी राशियों के विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय शनिदेव। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।